मुहम्मदनिल मुज्तबा बिल हुदा व दीनिल हक़ अरसला अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़िवक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया खुसूसी तौर पर जनाब हाफिज सैफुद्दीन साहब क़िबला शायर इस्लाम नक़ीब जलसा महफ़िले जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत फरमाने वाले बरादरान इस्लाम, समाअत फरमाने वाली ख़वातीन इस्लाम, अजीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, कुछ कहने सुनने से पहले अक़ीदत और खुलूस के साथ आइए हम और आप मिलकर अपने आका और मौला सय्यद आलम नूर मुजस्सम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम कर हदिये दुरूद पाक पेश फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद। काफी देर से आप जिक्र खुदा जिक्र रसूल समाअत फरमा रहे थे। आपकी मातृ और पैतृक भाषा में अभी मौलाना शाहजहां अशरफी ने मुदल्लल मुफस्सल खिताब आपके सामने पेश फरमाया। आपकी ज़बान में कलाम हो रहा था, समझने में आपको आसानी हो रही थी। थोड़ी देर के लिए मैं आपके दरमियान आया हूं। मेरी गुफ्तगू उर्दू और हिंदी भाषा में होगी, लेकिन मुझे आपसे भालोबासा है, तो जहां मैं समझूंगा कि आप लोग हमारी भाषा को नहीं समझ रहे हैं तो बांग्लार माध्यम बुझाते चेष्टा करो। ठीक है, अब तो समझ गए ना कि कोई असुविधा नहीं होगी, है ना? तो बहरहाल सबसे पहले तो मैं मुंतज़िमीन जलसा को मुबारकबाद देता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी आपकी ये मुलाकात तो अज़ल में हो चुकी थी, लेकिन रूहानी तौर पर हम भी तरस रहे थे, आप भी तरस रहे थे कि ये मोमिनों की जमात कब इकट्ठा होगी जहाँ हमारी और उनकी मुलाकात होगी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी के लोग जिम्मेदार, उन्होंने उस आरज़ू और तमन्ना को पूरा कर दिया कि यौम अज़ल हम सब मिल चुके थे, लेकिन आज का समय हमारे और आपके मिलन का समय है। ये सदका है जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हम न जाने कहाँ मिलते, रोड पे मिलते कि ट्रेन में मिलते कि कहाँ मिलते, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है कि हमें अज़ल में भी रसूलुल्लाह ने अपनी महफिल में ही मिलाया था और आज भी रसूल पाक ने हमें अपनी ही महफिल में हम सबको मिला दिया। अल्लाह करे कि हमारा ये मिलन, हमारी ये मुलाकात हम सब के लिए मुबारक हो
और हम सब को दारैन की सादतें परवरदिगार अता फरमाए। बहरहाल मुझसे पेशतर मुहिब्बे सादिक मौलाना शाहजहां ने गालिबन इसी आयत करीमा को मौजू बनाया था, तो अब उनसे हटकर मुझे और जाना नहीं है, तो लिहाजा मैंने भी उसी आयत करीमा को मौक़ो महल के एतबार से अपने खिताब का उन्वान बना लिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन, तहक़ीक़ के तुम्हारे दरमियान आया नूर और रोशन किताब। हमारे समाज से कट करके हट करके एक तबका है जो ये कहता है कि ये आयत करीमा मुकम्मल तौर पर कुरान करीम के लिए है। कुरान ही नूर है और कुरान ही रोशन है। आप समझ रहे हैं? कुरान ही रोशनी और कुरान ही रोशन है। ये हमसे कटा हुआ हिस्सा कलमा पढ़ता है मगर हमसे कटा हुआ है, वो ऐसी गलती कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बगैर चौक के बगैर रोशनी के सूर्यों को देखते परवे? यदि चौक होवे आलो होवे आंख में तारपुरे तुम्हें देखते परवे ना सूर्यों को, तो सूरज को देखने के लिए रोशनी की जरूरत है। कुरान रोशन है, यही वजह है कि कुरान कह रहा है मैं यादी बही कसीरा मैं युदिल्लु बही कसीरा। ये कुरान है जिससे बहुत से लोग हिदायत याफ्ता होंगे, बहुत से लोग गुमराह हो जाएंगे। तो सुनो, गुमराह वो होंगे कि जिन्होंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के उस नूर से रोशनी नहीं ली, वो गुमराह हो जाएंगे, अबू जहल होंगे। लेकिन जो मुस्तफा से रोशनी ले लेंगे वो सिद्दीक़ अकबर होंगे। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? तो सुनिए, एक तबका और भी है जो हुजूर को नूर मानने से इनकार करता है। ये तो और बड़ा गुस्ताख तबका है जो अल्लाह के रसूल को नूर मानने से इनकार करता है और ये कहता है कि हुजूर अमर मुतन, ये मुतनमी शिदे मुतन नहीं, जैसे मैं वैसे वो बशर। तो इतना सुन लो कि जो हुजूर की नूरानियत का इनकार कर दे वो मोमिन नहीं हो सकता, और जो हुजूर की बशरियत का इनकार कर दे वो भी मोमिन नहीं हो सकता। हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है कि हुजूर नूरे मुजस्सम है और हुजूर बशर हैं, लेकिन हमारी तरह बशर नहीं है, खैरे बशर है। हुजूर की मिलाद ही ये साबित करती है कि हुजूर नूर है। आओ मैं आपको बहुत हल्के में आसानी से समझाना चाहता हूं कि आप बांग्लावासी हो। हर इंसान, हर मनुष्य आदम को छोड़कर दुनिया में आया तो जरिया कौन बना? माँ का कुक, माँ की कोक। तो माँ के गर्भों में बशर परवान चढ़ता है, 9 महीने रहता है। अब वो चाहे आम इंसान हो चाहे खास इंसान हो, चाहे वो वली हो चाहे वो नबी हो, हर किसी को इसी सिस्टम से आना है, माँ के गर्भों से दुनिया में आना है। ठीक, मैं आपको बताता चलूं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये ऐसे अल्लाह के जलील कद्र नबी हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का करिश्मा है और रसूल का मौजज़ा है, वलिया की करामत है। क्योंकि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को हजरत मरियम के गर्भ में
परवान चढ़ने का मौका दिया, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम का कोई बाप ना हुआ। उसकी वजह यह थी कि जब शिक्षा ज्यादा बढ़ती है तो इंसान नास्तिक होने लगता है। उस जमाने में भी कुछ हाल यही था कि खुदा की खुदाई का लोग इनकार कर रहे थे और यही कह रहे थे कि सारी दुनिया एक हादसा है, एक्सीडेंट हुआ, हादसा हुआ, दुनिया का वजूद हो गया। इंसान हादसे से पैदा होता है। जब एक्स सेल वाई सेल आपस में टकराते हैं, मर्द और औरत के सेल्स आपस में टकराते हैं, तो उस फसाद में जो सेल कामयाब हो जाता है उसी से नर मादा पैदा होते हैं। ये साइंस कहती है। ठीक है भाई। खुदा की खुदाई का इनकार, तो उस रब्बुल आलमीन ने अपनी कुदरत का मुजाहिरा फरमाया कि जिस परवरदिगार ने इंसानों के बाप अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा किया, उसी रब्बुल आलमीन ने फिर उस जमाने में ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किया। ठीक है। ईसा अलैहिस्सलाम की माँ हजरत मरियम गर्भवती कैसे हुई कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म पाकर हजरत मरियम के पास आए, उन्होंने आकर फूंक मारी। अब जो फूंक मारी तो हजरत मरियम के बतन में ईसा का नुतफा परवान चढ़ने लगा। 9 महीने तक माँ के गर्भ में ईसा अलैहिस्सलाम रहे। और आप जानते हैं कि जब कोई बच्चा माँ की कोख में होता है तो गर्भवती औरत को बहुत कष्ट होता है। न वो उठ पाती है, न बैठ पाती है, न सो पाती है, न चल पाती है। कोई अगर अच्छी बात भी बोलता है तो वो उसको बुरी लगती है, उसको गुस्सा आता है, उसको ईर्ष्या होती है, उसको हिंसा होती है। वो सास से झगड़ना चाहती है, वो ननद भौजाई से झगड़ना चाहती है। जो कोई उससे कलाम करता है उसे बात अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि ये बोझ का असर है। जिस तरह से एक आम आदमी अगर गैस्ट्रिक का मरीज हो जाए तो बोलो उसको हाइपरटेंशन होगा कि नहीं होगा? सिर्फ आपके पेट में गैस बन जाए तो हाइपरटेंशन होता है। अच्छी बात नहीं लगती, किसी की बुरी ही लगती है। वो औरत तो 9 महीने अपने बच्चे को पेट में पालती है। मेरे अजीज, यही वजह है कि जब वो औरत रात को सोती है तो कभी उसको मुर्दा दिखता है, कभी उसको भूत दिखता है, कभी उसको शैतान दिखता है, कभी उसको शेर दिखता है, कभी उसको हाथी दिखता है, कभी उसको ऊंट दिखता है, कभी उसको सांप दिखता है, कभी उसको बंदर दिखता है। जब ऐसा दिखने लगता है डर के वो उठती है, अपने स्वामी से कहती है, स्वामी आज मैंने ये सपना देखा। तो स्वामी भी बड़ा डर जाता है और फौरन किसी दुकानदार बाबा के पास पहुंच जाता है ना, जो धंधे के लिए बैठा हुआ है उसके पास पहुंच जाता है। अब जब वहां पहुंचा तो उस बाबा ने डराया, देखो इसके ऊपर तो बहुत बड़ा जिन है, इलाज करना पड़ेगा, 2 बगरा दान करना होगा तब जाके काम चलेगा। और तो टका लाख पे तार पर काट लोगे, ठीक है ना? ऐसे बाबाओं से बचो जो तुम्हारी दिल पे नजर नहीं रखते, तुम्हारी जेब पे नजर रखते हैं। ऐसे बाबाओं से बचो। देखो जब इंसान में औरतें जब गर्भवती होती हैं तो उस गर्भ के समय में अगर दिन में वो गुस्सा करेंगी, झगड़ा करेंगी, कीना दिल में रखेंगी, तो उसका असर सपने के तौर पर रात में कभी सांप, कभी बंदर, कभी बिच्छू नजर आता है। लेकिन यही माएं अगर हालते हमल में कुरान की तिलावत करने लगे, अगर यही औरतें जिक्र खुदा करने लगे, कलमे शरीफ का कसरत से विर्द करने लगे, दुरूद शरीफ पढ़ने लगे, गुस्सा आए फौरन वजू कर लें,
मुसल्ले पे वक्त गुजारने लगे। तो मेरा यकीन ये कहता है बड़े बड़े औलिया जो तमन्ना करते हैं नहीं पाते हैं, वो गर्भवती माँ पालेगी कि जब सपने में उसे ऐसा वैसा नहीं दिखेगा, अब कभी काबा दिखेगा कभी मदीना दिखेगा। तो लिहाजा माओं को चाहिए कि जब कभी वो इस अवस्था में हो तो अपने को बहुत संभाल के गुजारे, बहुत संभाल के समय गुजारे। अल्लाह की रहमत उस पे बहुत होती है। मैंने एक बात कह दी ताकि समाज के अंदर जो इस तरह का भय पड़ा हुआ है वो निकल जाए और समाज में अच्छाइयाँ आ जाए, बुराइयाँ चली जाए। मेरे अजीज हजरत मरियम भी गर्भवती हुई। ईसा अलैहिस्सलाम दिन ब दिन जब आपका जिस्म बढ़ने लगा तो हजरत मरियम को तकलीफ होती थी। 9 महीने बर्दाश्त किया आपने। 9 महीने के बाद जब परसों का वक्त हुआ, परसों समझते हो ना, लेबर पेन का समय हुआ, जब आपके वहां क्या बोलते हैं, बच्चा पैदा होने के समय जो व्यथा होता है औरत को, उसको क्या बोलते हैं? बांग्ला में क्या बोलते हैं? हिंदी में उसको परसों बोलते हैं। डिलीवरी का टाइम जो होता है तो तुम्हारी भाषा में क्या बोलते हैं? रास्ते में मौलाना शाहजहां ने मुझको बताया था कि मुर्शिदाबाद के लोग बहुत शिक्षित हैं, बड़ा शिक्षा की तरफ उनका ध्यान है। तो मैं तो पहली मर्तबा आया, आपका टेस्ट लेना चाहता हूँ थोड़ा सा, ठीक है? तो मौलाना ने रास्ते में बताया और मैंने देखा भी रास्ते में बहुत से स्कूल, मदरसे, मस्जिद सब नजर आई। दिल से दुआ निकली, अल्लाह मोमिनों को आबाद रखे। अजीजान गिरामी, तो क्या बोलते हैं? मैंने जो परसों ही कहा, परसों बोलते हैं ना पैदा होने। जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होने लगे तो माँ को बहुत बेथा, वेदना बहुत, दर्द बहुत। माँ ये बेआब की तरह तड़प रही थी, कोई आपको सपोर्ट करने वाला भी नहीं था। अल्लाह ताला बड़ा रहमान और रहीम है। उस परवरदिगार ने अपनी नेक बंदी को इस हाल में जो देखा तो फरिश्ते को भेजा कि फरिश्ते जाओ और जा करके मरियम से कह दो कि सराहने जो खजूर का सूखा तना है उसको मजबूती से पकड़ ले। आदमी जब बेथा में होता है, चरपाई मिल जाए तो चरपाई की रस्सी पकड़ के खींचती है ना, और पट्टी मिल जाए तो पट्टी को पकड़ के सारी ताकत उसी में सब। दर्द जब होगा तो उस दर्द के निवारण के लिए जो भी दर्द में होता है, इंसान मिल जाए तो इंसान की कलाई मोड़ दे, है ना। कभी कभी औरतों के ऊपर भूत जिन्नात भी आता है। आप लोग गंडा तावीज बहुत करवाते हो, ठीक है? तो मैं आपको बता दूं कि औरतों को खुसूसी अय्याम में जब खराबी होती है तो इस तरह के मर्ज में औरतें अक्सर मुब्तला हो जाती हैं। आप समझते हो कि जिन्नात आ गया, क्योंकि वो बेथा में होती, आप जाती हो उसको संभाल ले, वो आपको झटक देती है। कहते इतनी सिनफे नाजुक औरत और हमें झटक दिया, 2 आदमी को झटक दिया, जिन्नात है ना भाई। तो मेरे प्यारे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, हकीकत की दुनिया में आओ कि जब औरत इस हालत में होगी, खराबियां जब पैदा होंगी तो उसका असर दिमाग पे होता है। अब जब दिमाग में होगा तो वो अपने होश और हवास में नहीं रहती है, दर्द बहुत रहता है, बयान नहीं कर सकती है, कोई सामान नहीं आता है वो उसको झटक देती है। आप समझते हैं कि जिन्नात आ गया, हकीकत का जिन्नात नहीं है। जब इंसान को दर्द होता है तो उसके इंसान के पास जितनी ताकत है उसकी डबल ताकत उस इंसान के जिस्म में स्टोर होती है। जब इंसान दर्द और तकलीफ से गुजरता है तो वो ताकत उसके साथ हो जाती है। तो आप ये समझते हैं जिन्नात आ गया। फिर किसी बाबा के पास पहुंचे, उसने कहा तो टका लागवे, आप देने पे आमादा हो जाते हो। बचो ऐसे कारोबारी बाबाओं से बचो कि जो तुम्हारे ईमान धर्म को भी लूटने पर आमादा हैं। मेरे प्यारे
सुनो, दर्द की कैफियत ये होती है कि आओ देखो, हजरत मरियम को भी दर्द था, अल्लाह ने हुक्म दिया कि सराहने जो खजूर का तना है, अब पता नहीं आप खजूर का तना समझ रहे हो कि नहीं, खजूर का ये खंबा है ना, अगर ये खजूर का खंबा हो तो खजूर गाछ को लाके गाड़ दिया जाए, खंबा बनेगा ना। खंबे को खंबे ही बोलते हो, कुछ और बोलते हो, खूटी खूटी है ना। तो खजूर की खूटी थी, उसको अल्लाह ने हुक्म दिया मजबूती से पकड़ लो। अब आपके पेट में तो बैठा था, दर्द से ईसा पैदा होने वाले थे, तो बोलो उस वक्त हजरत मरियम की एक तो वैसे भी वो अल्लाह की वलिया थी, उनसे ज्यादा ताकत किसको होगी, लेकिन इस दर्द की ताकत भी उसमें जब जमा हो गई, इस गाछ को उन्होंने जो पकड़ा मजबूती के साथ, जरा सोचो कि कितनी ताकत लगा दी थी, इतनी ताकत लगा दी कि वो मुर्दा तना, सूखा तना हरा भरा हो गया, जिंदा हो गया, उसमें पत्तियां आ गई, खूशे भी लग गए, पक करके खजूर टपक भी गई, और इसी आलम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। बात समझिए, जरा बताओ कि आसानी से आए कि कष्टों से आए? अरे बोलो ना भाई, कष्टों से आए ना। मालूम क्या हुआ कि कोई इंसान हो, चाहे आम इंसान हो, चाहे नबी भी हो, माँ की कोख से जब आएगा वो, तो माँ को व्यथा होगी, माँ को दर्द होगा, माँ को तकलीफ होगी। लेकिन सुनो, माँ बाप अगर अच्छे होते हैं, और से सुनना, माँ बाप अगर अच्छे होते हैं तो उसकी अच्छाई औलाद में ट्रांसफर कर जाती है। आज हमारे समाज में जो बड़े बूढ़े हमारे पास आते हैं रोते हुए, कहते हैं हुजूर कोई तावीज दे दीजिए, हमारा छेला नाकारा हो गया है, हमारी बात नहीं सुनता है। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि जरा तुम अपने माजी में झांक कर देखो कि तुमने अपनी जवानी में कहाँ गलतियां की हैं, क्योंकि उसूल यही है कि बेटा नाकारा होगा इस बुनियाद पे क्योंकि तुमने भी जवानी में खता की है। तो लौटो और तौबा करो, रब की बारगाह में बेटा नाकारा बाकारा हो जाएगा। तो देखो, अगर माँ बाप अच्छे होते हैं तो माँ बाप की खूबियां बेटे में आती हैं। हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा है कि उन्होंने अपने हाथों के लफ्ज से सूखे तने को जिंदा कर दिया। ये खूबी हजरत मरियम की थी, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस नेक माँ के बेटे हैं, तो उनमें खूबी क्या पैदा हुई? माँ ने तो खजूर का सूखा तना जिंदा किया, और ईसा वो है जो तन बदन को जिंदा करते हैं। अल वलद सिर्रुल अबी, बेटा वही है जो अपने बाप के परतों होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात। ये हमारे वहाँ हिंदी भाषा में मुहावरा बोला जाता है, ये होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात। अब वो भी मैं समझ आता कि जो पौधा निकलता है, पेड़ लगाते हो पौधा निकलता है ना, तो पौधे में नया पौधा जो निकलता है उसमें चमक होती है कि नहीं होती है? चमक होती है ना। मालूम क्या हुआ कि हवादिसाते ज़माना का जब तक शिकार वो पौधा नहीं होता है, माँ की बाप की खूबियां यानी उस बीज की खूबी उसमें रहती है, और वो पौधा जब निकलता है, कोपल निकलती है तो उसमें चमक होती है। लेकिन जब यही पौधा तनावर होता है और हवादिसाते ज़माना का शिकार हो जाता है, तो इसमें सख्तियां भी आ जाती हैं, इसकी चमक भी कम हो जाती है। बिला तमसील और तशबीह मुझे कह लेने दो कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का करिश्मा है, रसूल का मौजज़ा है, वलिया की करामत है, उसके बावजूद बशर हैं, और बशरियत के तकाजे से जब दुनिया में तशरीफ लाए तो माँ को तकलीफ हुई है ना। आज कुछ लोग कहते हैं हुजूर अमर मतन, ये मोतन अमी शीटे मोतन नहीं, तुम पैदा हुए थे माँ जिंदगी और मौत की कशमकश में। लेकिन आओ सैयदा आमिना से पूछें कि ए आमिना, हमारे आका व मौला अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 9 महीने आपके सदफ़े अनवर में थे।
आपको कोई तकलीफ हुई तो हजरत आमिना फरमाती है तकलीफ की बात करते हो, मुझे तो बोझा भी महसूस नहीं हुआ, मुझे तो बोझा भी महसूस नहीं हुआ। क्यों? ईसा अलैहिस्सलाम 9 महीना रहे मां को बोझा, तो रसूलुल्लाह भी 9 महीना थे, तो आमिना को बोझा लगना चाहिए था ना, लेकिन क्यों नहीं लगा? तो उसकी वजह मैं आपको बता दूं। तुम लोग नदी के किनारे के रहने वाले हो, जल्दी से समझ जाओगे। अगर आप नदी में नहाने के लिए जाएं और आपके कद से ज्यादा पानी जहां हो, बोलिए जमीन पे पैर रख पाएंगे? बोलो। अब पूरी ताकत लगाओगे जमीन पे, फिर उठ जाओगे कि नहीं उठ जाओगे? तो क्यों? इसलिए क्योंकि ये जमीन तुम्हें जो आसानी से बैठाले हुए जमीन का एहसान है, क्योंकि जमीन के अंदर ग्रेविटी है, कशिश है, गुरुत्वाकर्षण बल है। इस गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से तुम आसानी से बैठे हुए हो। जहां ये गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाता है, इंसान चाहे 100 किलो का आ जाए, एक टन का हो, वो वेटलेस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? जैसे पानी में आप जाते हो, आपका वजन 70 किलो है, लेकिन जैसे ही पानी में पहुंचे आप, तो आप वेटलेस हो गए। तो जो चीज वेटलेस होती है वो ऊपर आ जाती है। तो पानी क्या है? ये लतीफ है, ठीक है ना? हवा लतीफ है। हवा जहां नहीं है वहां भी लताफत है। जैसे आज बहुत से लोग सैटेलाइट से स्पेस में जाते हैं, कोई चंद्रयान, कोई चंद्रमा में जाता है, तो कोई मंगल ग्रह में जाता है, ठीक है ना? तो वहां लोग जो जाते हैं, चाहे वो जितने किलो के हों, लेकिन वो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। वो बैठना चाहेंगे तो बेल्ट लगा के अपने को बैठा लेंगे। जैसे ही बेल्ट खोलेंगे फिर मछली की तरह तैरने लगेंगे। होता बुझ गया ना? तो लताफत जहां होती है, लताफत जहां होती है, इस लताफत की सिफत ये है कि जो चीज वजनदार होती है उसको वो बेवजन कर देती है। कोदड़ा बुझते ना? जो चीज वेट वाली होती है उसको बंगला में क्या बोलते हैं? वेट, वजन। तो वजन वाली जो चीज होती है उसको वेटलेस कर देती है। जैसे तुम पानी में जाते हो, तुम्हारा वजन चाहे जितना हो, लेकिन जैसे ही पानी में पहुंचते हो वेटलेस हो जाते हो, ठीक है ना? अगर कोई डूबने वाला डूब रहा हो, उसको तुम्हारा दिल चाहे कि मैं इसे बचा लूं, तो उसको बचाने के लिए अगर उसका हाथ पकड़ने जाओगे ना, तो वो ये कहेगा, तुम्हारी कमर पकड़ लेगा, है ना? वो कहेगा हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, न तुम बचोगे ना वो बचेगा। तो उसको बचाने का तरीका क्या है? कि उसका बाल पकड़ लिया जाए। बाल समझते हो ना? चूल पकड़ लो। अब अगर बताओ, जो आदमी पूरी ताकत से नहीं उठ सकता जमीन पर, पानी में उसे आप उसके चूल को पकड़कर ऊपर नीचे करो, खींच के किनारे लाओ, आएगा कि नहीं आएगा? चुटकी से पकड़ कर ना, इतना वेटलेस हो गया, चुटकी से पकड़कर उसे किनारे ले आओ। पता क्या चला? जो चीज लतीफ होती है वो कसीफ को बेवजन कर देती है। बिला तमसील तशबीह मुझे कह लेने दो, मेरा विजदान ये कहता है कि रब फरमा रहा है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। तो ये नूर था जो आमिना के बत्न में आकर इसने घेरा दे दिया, और इसी घेरे में मोहम्मद रसूलुल्लाह की जब बशरियत परवान चल रही थी, तो हजरत आमिना को वजन महसूस नहीं हुआ, हजरत आमिना को बोझा महसूस। ওদড়া বুঝতেছেন না বাবা? কিছু অসুবিধা তো বলবেন, আমি বাংলার মাধ্যমে বুঝাতে চেষ্টা করব, ঠিক আছে? ठीक भाई? अब सुनिए, यहाँ अकीदे की बात भी करना जरूरी है। मैंने बताया ना कि हमारी जमात से कट कर कुछ लोग ऐसे निकले कि जो शान नबी में कमी निकालने के चक्कर में लगे हुए हैं। नबी की शान में कमी, नबी की शान में कमी। अब जब नबी पैदा हुए तो आलम क्या था कि यमन का महल भी हजरत आमिना ने अपनी आंखों से देख लिया नूर मुस्तफा के जरिए, ठीक?
रसूलुल्लाह जब पैदा हुआ तो काबे के बुत गिर सरनगू होने लगे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब उसे उठा उठा के खड़ा करते हुए गिर जाता। ठीक, रसूलुल्लाह जब पैदा हुए तो आपने सजदे में सर दिया, अल्लाह की बारगाह में सजदा किया। हम और आप सजदा करते हैं तो क्या पढ़ते हैं बताओ? जब आप सजदा करते हैं तो क्या पढ़ते हैं? पढ़ो ना भी जोर से, सुभान रब्बियल आला पढ़ते हैं। लेकिन रसूलुल्लाह ने पहला सजदा किया सुभान रब्बियल आला नहीं पढ़ा। क्या पढ़ा? रब्बे हबली, जोर से बोलो, रब्बे हबली उम्मती। अब उनको मुझे समझाना है जो कहते हैं कि हुजूर हमारी तरह 40 साल थे और 40 साल के बाद उनको नबूवत मिली। मैं आपके हिसाब से आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक, हजरत कारी सैफुद्दीन साहब मदरसे में पढ़ाते हैं, बहुत से शागिर्द मिलते हैं जिनको पढ़ा के इन्होंने निकाल दिया, आज भी पढ़ रहे हैं। कारी सैफुद्दीन साहब के हजारों शागिर्द हैं, लेकिन कारी सैफुद्दीन साहब अपने शागिर्द को, अपने स्टूडेंट को उम्मती कह सकते हैं? बोलो भाई, उम्मती कह सकते हैं? बड़े बड़े पीर साहिबान आपके वहां आते, एक छोटा पीर ये भी आ गया है। बोलिए किसी पीर में ये मजाल है कि जो अपने मुरीद को उम्मती कहे? तो उम्मती कौन कहेगा? अभी आप ही से पूछूंगा मैं, उम्मती कौन कहेगा? जो नबी होगा वही उम्मती कहेगा। ठीक है ना? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते ही कहते रब्बे हबली उम्मती, और कहता है नबूवत 40 साल बाद मिली। बोलो रसूलुल्लाह पे इल्जाम है कि नहीं है? अरे बोलो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लांछन लगाता है कि नहीं लगाता? वो ये बोलता है कि 40 साल बाद नबूवत मिली, और रसूलुल्लाह अगर हमारी तुम्हारी तरह होते तो ये कहते कि रब्बे हबली उम्मती। बोलो ना भाई, मैं बहुत हल्के में तुम्हारे दिमाग में डालना चाहता हूँ ताकि कोई फिर तुम्हें अपना वजन डाल के धोखा न दे सके। ठीक है, समझ रहे ना? तो और मेरे नबी की नबूवत का आलम क्या है सुनो। हर नबी, गौर से सुनना भाई, हर नबी उस वक्त तक नबी नहीं होगा जब तक वो इंसान ना हो। गैर इंसान नबी हो नहीं सकता। गैर इंसान रसूल हो सकता है मगर नबी नहीं हो सकता। नबी वही होगा जो इंसान होगा, जो मनुष्य होगा। ठीक ठीक, अल्लाह ताला किसी बंदे को चुन लेता है। आदम अलैहिस्सलाम जब बशर होंगे तब नबी, शीश अलैहिस्सलाम जब बशर होंगे तब नबी, यूशा अलैहिस्सलाम जब बशर होंगे तब नबी, यूनुस अलैहिस्सलाम जब बशर होंगे तब नबी, नूह अलैहिस्सलाम जब बशर होंगे तब नबी, इदरीस अलैहिस्सलाम जब बशर होंगे तब नबी, है ना, यहिया अलैहिस्सलाम जब बशर होंगे तब नबी, मूसा अलैहिस्सलाम जब बशर होंगे तब नबी, हत्ता कि ईसा अलैहिस्सलाम जब बशर होंगे तब नबी। ठीक है भाई, जब तक मानुष नहीं होंगे नबी नहीं हो सकते। मुंतखब हैं अल्लाह की तरफ से मगर नबी नहीं हो सकते। लेकिन सुनो, अल्लाह ताला ने अपने हबीब को सारे नबियों में मुमताज रखा, फजीलत बख्शी। और ये मुस्तफा की एक बड़ी फजीलत है कि हर नबी बशर होगा तो नबी, लेकिन मेरे रसूल वो हैं कि जिनको अल्लाह ने उनकी नबूवत के लिए उन्हें बशरियत का मोहताज नहीं रखा। खुद रसूल करीम तिरमिज़ी शरीफ में इरशाद फरमाते हैं कि कुन्तु नबिय्युन व आदम बैनल जसद व रूह, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम जिस्म और रूह के दरमियान। मालूम क्या हुआ कि मेरा रसूल अपनी नबूवत के लिए बशरियत का मोहताज नहीं है। ठीक ठीक, समझ में बात आ रही ना आपको? अपनी नबूवत के लिए बशरियत का मोहताज है। ये तो उस नबी खातम का एहसान है कि वो लिबास बशरी में हमारे दरमियान आ गए। कोदरा पूछते सुनना कि वो लिबास बशरी में हमारे दरमियान आ गए। ये हम पे रसूलुल्लाह ने एहसान फरमाया।
अजीजों, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर कैसे हैं? अब मैं हजरत हलीमा से पूछूंगा कि हुजूर की नूरानियत आपने देखी? तो हजरत हलीमा फरमाती हैं कि जब से रसूलुल्लाह मेरे घर में आ गए, मैंने कभी अपने घर में चिराग बत्ती नहीं की, चिराग नहीं जलाया मैंने। कहा रसूलुल्लाह की आमद के असर से मेरे घर में चिराग जलाने की जरूरत नहीं थी। जैसे ही शाम होती थी, रसूल अकरम के चेहरे अनवर से नूर इतना फूटता था कि मेरा घर भर नूर हो जाता था। ठीक है। अब एक बात और भी बताते चलो। ओ भाई, ओए, काली पैंट सफेद दाढ़ी कुछ नहीं समझ रहा भाई। देखिए, अगर आप लोगों को मूड नहीं तो बता दीजिए, मैं भी बहुत मुसलसल सफर में हूँ, थोड़ा आराम दे देंगे तो अच्छा होगा। कितने लोग नहीं सुनना चाहते? हाथ उठा के बताओ ना जरा। इसका मतलब आप लोग हिंदी समझते हैं अच्छे से, है ना? अच्छा, कितने लोग सुनना चाहते हो? हाथ उठा के बताओ। नहीं समझते आप लोग हिंदी? मैंने कहा हाथ ना उठा के बताएं। समझ रहे हैं ना? मैंने क्या कहा? हाथ ना उठा के बताएं, तो आप हाथ उठा दिए। मूड है सुनने का तो थोड़ी देर बैठ जाओ, ज्यादा देर नहीं लूंगा मैं। ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं आपके वहां पहली बार आया हूं, लेकिन मैं नहीं लगता कि आप अजनबी हो। ऐसा लगता है कि मैंने आपको बार बार देखा है और ये मेरा एहसास है। अल्लाह जाने आपका क्या एहसास है, मुझे नहीं मालूम, है ना? मुझे तो यही लगता है कि मैं अपनों में आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो समाज फरमाते चले। एक बात और भी बताता चलो, हर नबी को जब अल्लाह ताला नबूवत देता है तो वो अपने दो चार दोस्त यार को जमा नहीं करता कि मेरे दो चार मानने वाले हो जाए तो मैं ऐलान करूं। नहीं, हर नबी के लिए लाज़मी है कि उसको जैसे ही नबूवत मिले वो ऐलान नबूवत करे। अब वो चाहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अपना घर हो जहां आज़र बुत बना रहा हो, वहीं नबूवत का ऐलान, नमरूद के महल में नबूवत का ऐलान, फिरौन के किले में नबूवत का ऐलान, जंगल बियाबान में नबूवत का ऐलान। ये नहीं कि दो चार दाहिने बाएं कुछ लोग जमात बन जाए तो हम ऐलान करें। नहीं, हर नबी के लिए लाज़मी है कि वो जब जब नबी बने ऐलान नबूवत करे, जहां जहां नबी बने वहीं ऐलान नबूवत करे। लेकिन हुजूर का अख्तियार देखो कि हुजूर तो बशरियत से पहले नबी हैं, लेकिन पैदा हुए ऐलान नबूवत नहीं किया, है ना? 4 साल 4 माह 4 दिन के हुए आपके सीने अनवर को शक किया गया और कल्बे अनवर को नूर के तश्त में रखकर ज़मज़म से गुसाला दिया गया, फिर सीने में रखकर सिल दिया गया, पुष्ट पर मोहरे नबूवत लगा दी गई। हजरत हलीमा आई तो आपने इस हकीकत का बयान मां से किया और फिर मोहरे नबूवत भी दिखा दी, मगर ऐलान नबूवत नहीं किया। ठीक, 12 साल की उम्र में रसूलुल्लाह की निशानियों को एक पादरी ने देखा। अबू तालिब से पूछा, ये कौन है कि जिनके कंधे को गाछ की टहनियां चूमती हैं और कदमों को कंकरियां चूमती हैं? ये कौन है? ये चलते हैं तो साया नहीं होता, ये कौन है? कहा ये मेरे भतीजे हैं। कहा इनको भतीजा मत जानो, इनकी निशानी बताती है कि खातिमुल अंबिया। तो मेरे रसूल को चाहिए था कि हलीमा के सामने ऐलान नबूवत कर देते तो कबीले बनू साद इस्लाम ले आता। 12 साल की उम्र में उस पादरी के सामने अपनी नबूवत का ऐलान कर देते तो ईसाई सारे मुसलमान हो गए होते।
लेकिन मेरे रसूल ने वहां भी ऐलान नहीं किया। ठीक है, उसकी वजह क्या है? क्योंकि मेरा रसूल सिर्फ किसी एक कबीले और कौम के लिए नहीं नबी है। अल्लाह फरमाता है कि वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास, हमने आपको नहीं भेजा मगर सारी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजा है, सारी इंसानियत के लिए। ठीक, 40 साल तक मक्के में रहे, कोई मुखालिफ नहीं। यहाँ एक बात और भी बताता चलो अकीदे की। नबी का माना होता है गैब की खबर देने वाला। नबी का माना क्या होता है? जरा जोर से बोलो ना। गैब की खबर देने वाला, गैब को जानने वाला। आपने सबसे सुना होगा कि रसूलुल्लाह गारे हिरा में जाते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों जाते थे? क्यों जाते थे? अगर नुज़ूल कुरान के लिए जाते थे तो फिर इतने पहाड़ पे जाने की क्या जरूरत? अल्लाह ताला रसूलुल्लाह के घर में उनके बिस्तर पे कुरान नाज़िल कर देता है। बोलो, अल्लाह तबारक व तआला चाहता है तो काबे में रसूल पाक जाते, वहीं कुरान नाज़िल हो जाता। सफा पे होता, मरवा पे होता, चाहे ज़मज़म पे होता। ठीक है, जबले हिंदी पे होता, जबले उमर पे होता, जहां नबी जाते वहीं कुरान नाज़िल हो जाता। लेकिन गारे हिरा पे बार बार जाने की क्या जरूरत? तो यही बताना चाहता हूं कि अल्लाह की मर्जी मुस्तफा जानते हैं। अल्लाह की मर्जी यही थी कि हबीब तुम यहाँ आओ, तुम यहाँ आओ, तुम यहाँ आओ, कुरान यही नाजिल होगा। तो मेरे मुस्तफा को ये गैब मालूम कि कुरान कहाँ नाजिल होगा और कब नाजिल होगा। कुरान कहाँ नाजिल होगा और कब नाजिल होगा। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चंद रोज से हिरा पे जाना, जबले नूर पर जाना, ये बता रहा है कि मुस्तफा गैबदां है, मुस्तफा गैब की खबरों को जानने वाले हैं। यहाँ तक कि कुरान आप पर नाजिल हो गया। ठीक है, अब जब कुरान नाजिल हो गया तो अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया कि ऐ हबीब, अब इन्हें हिकमत के साथ, दानाई के साथ इस कौम को दावत दो। अल्लाह के रसूल, वहां पे एक पहाड़ है, आज भी उसकी निशानी है, उसे कहते हैं फारान का पहाड़। तो फारान के पहाड़ पर रसूल पाक जाके खड़े हुए और आपने मक्के के लोगों को बुलाया, सब जमा हो गए। तो आपने फरमाया कि ये बताओ कि मैं जिस मुकाम पे हूँ, मेरा मुकाम तुम्हारे मुकाम से बेहतर है कि नहीं है? मैं जहाँ खड़ा हूँ ये मुकाम बेहतर है या तुम खड़े हो बेहतर है? तो सबने कहा कि नहीं है, आपका मुकाम हमारे मुकाम से बेहतर है। रसूल पाक ने फरमाया कि अगर मैं कहूं कि पहाड़ के पीछे क्या है, मानोगे? कहां? क्योंकि आप तो जैसे आगे देखते हैं वैसे पीछे देखते हैं। ये कौन बोल रहा है? वो काफिर मुशरिक बोल रहे हैं कि आप तो ऐसे खैर के मुकाम पे हैं कि जहां से आप हमें भी देख रहे हैं, पहाड़ के पीछे भी देख रहे हैं। ठीक है, मेरे नबी ने फरमाया कि अनकरीब तुम्हारे दरमियान एक काफिला आने वाला है। ठीक है, मैं अगर ये कहूं कि अनकरीब एक काफिला आने वाला है जो तुम्हारे मालो असबाब को लूट डालेगा, मानोगे? तो सबने कहा। नबी ने फरमाया सुनो, एक खुदा की बंदगी करो, बातिल खुदाओं को छोड़ो, अनकरीब तुम्हारे दरमियान अजाब आने वाला है। क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कामयाब हो जाओ। सन्नाटा छा गया, औरत मर्द बच्चे जवान सब खामोश, कोई नहीं बोला। लेकिन बोला कौन? अबू लहब, चाचा था। ऐसा चाचा के हुजूर के पैदा होने पे जिसने खुशी मनाई थी, अंगूठी उतार करके लौंडी को दे दिया था। लेकिन उसने सोचा कि अगर एक खुदा की पूजा होने लगेगी तो इतने भांत भांत के खुदा जो यहाँ रखे हुए हैं, इसमें कमीशन मुझको भी मिलता है और इन तमाम बातिल खुदाओं
पर जो कुछ भी भोग चढ़ता है वो सब मेरे हिस्से में आता है, ये तो चला जाएगा। तो उसने पहले पूछा कि हम अगर इस्लाम लाए तो हमें क्या फायदा मिलेगा? तो मेरे रसूल ने फरमाया फायदा ये मिलेगा कि तुम अल्लाह से करीब हो जाओ, अल्लाह तुमसे करीब हो जाएगा। मुखालिफ हो गया और हुजूर की शान में गुस्ताखियां करने लगा। उसकी बीवी जो थी वहां पे एक बुत था, उस बुत का नाम था उज्जा। क्या नाम था? दो तीन बड़े बुत थे, लात, मनात, उज्जा। तो उज्जा की वो पुजारन थी। अब हुजूर के दीन को कबूल करने पे तो उसको भागना पड़ेगा, तो दुश्मन हो गई। और ऐसी सख्तरीन दुश्मन हो गई कि पहाड़ पर जाती थी और लकड़ियां, कांटे वाली लकड़ी को काट करके उसका गट्ठर बनाकर अपने कंधे पे उठा के लेके आती थी रोजाना, और रास्ते में बिछाती थी। इधर से हुजूर गुजरेंगे तो कांटा चुभेगा। ऐसे चाचा चाची भी उसी घर में थे, लेकिन उसी घर में ऐसे भी चाचा चाची थे जनाबे अबू तालिब और फातिमा बिन्ते असद के। जनाबे अबू तालिब वो हैं कि जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी सेवा किया। जब तक रसूलुल्लाह खाना नहीं खाना शुरू करते थे अपने किसी बच्चे को, चाहे कोई बच्चे होते ना, अम्मा भूख लगी, अम्मा भूख लगी, कुछ दो, न माँ देती थी न बाप देते थे जब तक रसूल पाक दस्तरखान पे नहीं बैठते थे। किसी अपने बेटे को नहीं देते थे। इस तरह परवरिश नहीं थी। सोने के समय बचपन में हजरत फातिमा बिन्ते असद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सराहने सुला, अपने दाहिनी तरफ सुलाती थी, अपने बेटों को बाईं तरफ सुलाती थी। जरा ख्याल करो, ऐसी चहेती माँ भी थी, ऐसे चहेती चचा भी थे कि अबू तालिब के मरने पर बड़ा अफसोस किया रसूल पाक ने। उसी साल आपकी ज़ौजा हम सब की माँ उम्मुल मोमिनीन सईदा खदीजतुल कुबरा का भी इंतकाल हो गया था। तो आपने उस साल का नाम दिया आमुल हुज़्न। क्या? ये हुज़्न का साल है, गम का साल है। चाचा के मरने पे गम मनाया, ठीक है। और अबू लहब के लिए तो अल्लाह ताला ने सूरह लहब नाजिल कर दिया, क़यामत तक के हमेशा हमेश के लिए उसे जहन्नम में जलने वाला बना दिया। लेकिन इधर माँ उम्मुल खैर सैयदा फातिमा वो है चची कि उन्होंने इतनी सेवा की। जब उनका इंतकाल हुआ तो अल्लाह के रसूल ने उन्हें कोई और कफन नहीं, अपना कुर्ता दिया, अपनी लुंगी दी। ये कफन हुआ हज़रत फातिमा बिन्ते असद का। और जब जन्नतुल बकी में दफन करना हुआ मदीने में, तो मेरे रसूल ने ऐसा तोहफा दिया कि कोई क्या तोहफा देगा कि रसूल पाक उनकी कब्र में तशरीफ ले गए और लेट गए। काफी देर तक लेटे रहे, उसके बाद उठे, तब जाके फिर जनाजे को वहां पे पहुंचाया गया और हजरत फातिमा बिन्ते असद को कब्र में लिटाया गया। मेरे अजीज, मैं बताना ये चाहता हूँ कि रसूल पाक का जहाँ कदम पड़ता है वो जगह हरम बन जाती है। और रसूल पाक जहाँ लेट जाते हैं जिस जमीन पे, हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है कि वो अर्श आज़म से भी ज्यादा बेहतर है। बिरादराने इस्लाम, जरा सोचो कि अपनी इस चची के लिए रसूल पाक ने कितना बड़ा तोहफा दे दिया कि उस जमीन को इतना मुतबर्रक बना दिया। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया गर्द के रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हो रही थी, मुखालफत भी बढ़ी हुई थी। यहाँ तक कि एक रोज हजरत सिद्दीक़ अकबर आए। आने के बाद अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपका चेहरा तो चौदहवीं के चांद की तरह चमक रहा है। मेरे नबी ने फरमाया सदक़ता। थोड़ी देर में अबू जहल भी आ गया और अबू जहल ने भी कहा, आप तो हमारी तरह, तुम्हें अमर मोतन। नबी ने फरमाया सदक़ता। अब सहाबी बेचैन हो गए कि दोनों में से सच क्या? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, दोनों ने कहा, दोनों के लिए आप कहते हैं सदक़ता,
दोनों में से क्या सच है? तो मेरे नबी ने फरमाया कि मैं आईने की तरह हूँ, आईने की तरह, शीशा रुबतान, मैं शीशे की तरह हूँ। अबू बकर ने देखा तो मुझको नहीं देखा, अपने आप को देखा। और अबू जहल ने भी देखा तो मुझे नहीं देखा, अपने आप को देखा। तो मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह की नूरानियत ऐसी है कि अगर सोहबत में सिद्दीक़ अकबर आ जाएं तो मुस्तफा के आईने में सिद्दीक़ अकबर को खुद अपना चेहरा चांद चौदहवीं के चांद से भी ज्यादा चमकदार नजर आता है। चमक उससे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आगे बढ़िए। दो हदीसें आपके सामने और रख देता हूँ, उसका मफहूम कि हजरत उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि एक रोज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ लाए तो हजरत आयशा ने देखा कि आंगन में मिष्टी हो रही है, मगर जब रसूल पाक करीब आए तो आपका लिबास भीगा नहीं था। तो आपने हाथ आपके जिस्म पे फेरना शुरू कर दिया। तो रसूल पाक ने फरमाया, ऐ आयशा, ये कीटने की कोशिश, या रसूल अल्लाह, मैं ये देख रही हूँ कि मिष्टी हो रही थी, आप आंगन से गुजर करके आए लेकिन आपका कपड़ा भीगा नहीं। तो अल्लाह के रसूल ने मुड़ के देखा, कोई मिष्टी नहीं हो रही थी। फिर हजरत आयशा को देखा। अब जो हजरत आयशा को देखा तो देखते क्या है कि इन्होंने रसूल पाक के चादर को ओढ़ रखा है। तो हजरत आयशा से मुस्कुरा कर नबी फरमाते हैं कि आयशा, जिस मिष्टी को तुमने देखा ये वो मिष्टी नहीं है, अरे ये मिष्टी वो है कि तुमने मेरी चादर को ओढ़ा है, इस बुनियाद पे तुम नूर की बरसात देख रहे हो। मेरे रसूल ऐसे नूर वाले हैं। नूर को मैंने बताया शुरू में, नूर को देखने के लिए नूर चाहिए। जब तक नूर नहीं होगा नूर नजर नहीं आएगा, ठीक है ना। हजरत आयशा की बड़ी मशहूर हदीस है कि आप फरमाती हैं कि एक रोज अल्लाह के रसूल मेरे हुजरे में तशरीफ लाए, चिराग जल रहा था, मेरे हाथ में सुई थी, सुई गिर गई, चिराग बुझ गया। लेकिन रसूल पाक ने तबस्सुम फरमाया, मुस्कुराए। अब जो मुस्कुराए तो आपके दंदाने मुबारक से इतनी आलो निकली कि हजरत आयशा फरमाती हैं कि मेरा पूरा कमरा नूरुन अला नूर हो गया, तो इतना रोशन हो गया कि मैंने अपनी सुई को हासिल कर लिया। बिरादरान इस्लाम, यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंगे उहद में जालिमों ने जब जुल्म किया था और अल्लाह के रसूल के दंदाने मुबारक शहीद हो गए थे, दांत मुबारक शहीद हो गया था। एक बात मुझे बताओ कि अगर किसी का दांत टूट जाए तो उसका हुस्न कम होगा कि ज्यादा होगा? उसकी सुंदरता बढ़ेगी या सुंदरता कम हो जाएगी? दांत से इंसान की सुंदरता है ना, अगर टूट जाए तो सुंदरता कम। तो मेरे रसूल का भी दंदाने मुबारक शहीद हुआ था, क्या मेरे नबी के सुंदरता में कमी है? जिसकी हुस्न की कसम अल्लाह खाता है, वह शम्स व दुहार फरमाता है, वह नज्म फरमाता है रब्बुल आलमीन। हुजूर की सुंदरता कम हुई नहीं। मैं बताना चाहता हूँ, ज़र्ब ऐसी चोट ऐसी थी कि आपने जो लोहे की टोपी पहन रखी थी, जंजीर इधर लटक रही थी, ये जंजीर आपके रुखसार में धंस गई थी। उसको निकालने में सहाबी ने अपने दांत से जो खींचना शुरू किया तो वो इतना अंदर धंस गई थी कि उसको निकालने में उनके दंदाने मुबारक शहीद हो गए, उनका दांत टूट गया। ठीक, ऐसी जरूरत थी। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक का
एक हदीस पाक में ये कि सिर्फ एक कोना टूटा था, क्या यहाँ पे कोना टूट गया था जिससे दांत के बीच में थोड़ा सा गैप बन गया था, समझ रहे हो, छिद्रों बन गया था, जिससे रसूल पाक का हुस्न और दो वाला हो गया था, और दो वाला हो गया था। वजह क्या थी? वजह ये थी पहले मुस्कुराते थे तो सिर्फ दांत से रोशनी निकलती थी, अब जब दंदाने मुबारक शहीद हो गया और नबी मुस्कुराते तो सिर्फ दंदाने मुबारक की रोशनी जाहिर नहीं होती थी, बल्कि हुलकूम मुबारक की, गले मुबारक की रोशनी छन छन के उसी सुराख से बाहर आती थी, जिससे और ज्यादा रोशनी में इजाफा हो गया। कद जा बिरादरान इस्लाम, अब मैं बस आखिर में आपके पास एक और हदीस का सारांश रख करके अपनी बात को खत्म कर दूंगा और वहीं से रिजल्ट भी लेना है, ठीक है, नतीजा भी लेना है। खाली हुजूर नूर है, हुजूर नूर है बयान करने से ठीक है, हुजूर की अजमत और इफ़्फ़त तो बयान होगी, हमें क्या फायदा मिलेगा हुजूर की उस नूरानियत से, वो हमें लेके यहाँ से सुना, ठीक है भाई। तो सुनो, अल्लाह के रसूल ने जब मस्जिद नबी बना ली मदीने में, तो अंसार और मुहाजिरीन का जज्बा ऐसा था कि एक वक्त की नमाज छोड़ते नहीं थे, हुजूर के पीछे आके नमाज पढ़ते थे। अल्लाह के रसूल जितनी देर वाज सुनाते थे, तकरीर करते थे, सब बैठकर सुनते थे। एक सहाबी थे बूढ़े, और उनका घर मस्जिद नबी से थोड़ा दूर था, आने में उनको कष्ट होता था, रात में आने में और कष्ट, आंख भी कमजोर हो गई, चलने में थोड़ा कष्ट होता था। तो उन्होंने रसूल पाक की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपनी हमके अनुमति दें कि हम इशा की नमाज अपनी बाड़ी में पढ़ें, ठीक। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा, तो मेरे नबी तो मन की बात भी जानते हैं, तो नबी ने देखा कि ये सहाबी थोड़ा सुस्ती कर रहे हैं, मस्जिद में आने में सुस्ती कर रहे हैं, तो नबी ने फरमाया नहीं, तुमको आना होगा, मस्जिद में आस्ते हो गए, नमाज खड़े पढ़ते हो गए। सहाबी ने हुजूर का हुक्म सुना, बैठ गए, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर खड़े हुए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। कहा यदि वृष्टि हो जाए तो, जो लोग बहाने निकालते हैं, ढूंढते हैं ना, तो वो सहाबी भी बहाना ढूंढ रहे, कहते यदि वृष्टि हो जाए तो, आप समझ रहे हैं। और मेरे रसूल ऐसे शफीक और मेहरबान की उम्मत पर कि अगर ज्यादा तेज बारिश होती थी तो मौजिन को हुक्म दिया जाता था कि अज़ान में ये वर्ड भी, ये जुमला भी शामिल कर लो कि अस्सलातु रिहालुकुम, कि नमाज अपने घरों पे पढ़ लो। नबी ऐसे मेहरबान, लेकिन ये सहाबी कह रहे यदि वृष्टि हो जाए तो मेरे नबी ने फरमाया यदि वृष्टि भी हो जाए तो भी तुमको आना होगा। आज अफसोस है कि हम हफ्तों मस्जिद आबाद नहीं कर पाते, बहाने तलाश करते हैं, अजानें होती हैं, नसीहत मनसिया कर देते हैं। मेरे अजीज, नमाज की अहमियत को समझिए आप, ठीक है। वहीं एक और दूसरे सहाबी थे, वो भी बड़े बूढ़े थे, कमर छूट गई थी, लाठी के सहारे से चलते थे, मगर एक वक्त की नमाज भी कज़ा नहीं करते थे, हुजूर के पीछे पहुंचते थे, ठीक। एक रोज वो इशा के वक्त अपने घर से निकलना चाहते, लाठी लेके जैसे ही खड़े हुए, 2 कदम चले तो बेटे ने पूछा कि बाबा कोथा जाबे? कहा बेटा मालूम नहीं, अजान हो चुकी है, मस्जिद नबी जा रहा हूं। कहा बाबा वृष्टि बहुत हो गई, रास्ते में बहुत कादो है, कीचड़ है, शुकाले चले जाबे। तो सहाबी को चला ला गया, फरमाया कि बेटे तू मुझे हुजूर के पीछे नमाज पढ़ने में से रोकता है, सोहबत रसूल में बैठने से मुझे रोकता है।
अच्छा बता, क्या तू मुझे सुबह को जिंदा रहने की जमानत देता है कि मैं सुबह तक जिंदा रहूंगा? बेटा चुप हो गया। बाप लाठी का सहारा लेकर मस्जिद नबी की तरफ चले, आगे आगे बाप, पीछे पीछे बेटा। कादो बहुत था, चलने में कष्टो था। मस्जिद पहुंचे तो जमात हो चुकी थी। अल्लाह के रसूल वाज फरमा रहे थे। मजमा बहुत कसीर था, मस्जिद में दिल रखने की जगह नहीं थी। सहाबी को दूर पीछे कहीं जगह मिल गई, वहीं बैठकर रसूल पाक के खिताब को आप समाप्त करते रहे। जब हुजूर का खिताब मुकम्मल हो गया तो अल्लाह के रसूल से तो कोई चीज छुपती नहीं है। दुनिया क्या, दो आलम में भी कोई चीज है तो नबी से नहीं छुपती है। खुद हुजूर फरमाते हैं कि मैं दोनों जहां को ऐसे देखता हूं जैसे हथेली पर राई का दाना। ठीक है, ए मुतनबी देखी, हुजूर के देखने का आलम यह है, तो सहाबी के दिल का हाल कैसे छुपेगा? अल्लाह के रसूल पीछे बैठे हुए सहाबी से फरमाए, खने आशो। अब जो कहा यहां हो, तो सहाबी खुशी से फूले ना समाए, क्योंकि इसी तमन्ना में रोज सुबह शाम जाते थे कि काश के रसूलुल्लाह की नजर इनायत मुझ में हो जाए, हुजूर मुझको देख लें। तो कभी आगे बैठते, कभी बीच में बैठते, कभी सामने बैठते, कभी दाएं बैठते, कभी बाएं बैठते। आज बिल्कुल पीछे जगह मिली थी। अल्लाह के रसूल ने उनको डाक लिया, बुलाया। अब जो बुलाया तो बड़े जोश में खड़े हुए। बुखारी शरीफ में बहुत तफसील से हदीस है, जिसका सारांश मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। खड़े हुए और सीना तन गया, कहां कमर झुकी हुई थी। लाठी लेके 2 कदम तेज बढ़े, लेकिन फौरन दिल में ख्याल आया कि कहीं मुझसे महफिल में बैठने में कोई खोती तो नहीं हो गई, आदाब महफिल में कोई खता तो नहीं हो गई। तो उस वक्त उनकी हाल ये हो गया कि बदन कांप गया, रोंगटे खड़े हो गए, पैर मनो भारी हो गया, उठाना मुश्किल, चेहरे का रंग सर्द पड़ गया, थर थर कांपने लगे, डरे हुए सहमे हुए थे कि अचानक दिल ने फिर तसल्ली दी कि जिनकी बारगाह में जा रहे हो वो तो रऊफ मुस्तफा हैं, रहीम मुस्तफा हैं। अरे उनकी सजा में भी मजा है कि मरते मरते भी तस्वीर मोहम्मद को आंखों में बसा के मरोगे। ये ख्याल जो पैदा हुआ तो फिर 2 कदम तेज चले, फिर भय लगा तो ठिठक गए, कांपने लगे। फिर दिल ने तसल्ली दी, 2 कदम फिर आगे बढ़े। गर्ज के किसी उम्मीद और बीम में रसूल पाक का सामना हो गया, आमने सामने हो गए। अल्लाह के रसूल के सामने जो पहुंचे तो हालत ये थी कि हाथ बंधा हुआ है, बदन कांप रहा है, चेहरा पीला पड़ा हुआ है और निगाहें झुकी हुई हैं। अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबी को इस हाल में जो देखा तो फरमाया, अपनी छड़ी मुझे दे दो, लाठी तुम्हारी है, मुझको दे दो। सहाबी ने निगाहें उठाई, हैरत से रसूलुल्लाह को देखा, क्योंकि नबी ने आज तक किसी से कुछ तलब नहीं किया। ये मेरा नसीब है कि रसूलुल्लाह ने आज मुझे भी पसंद फरमा लिया, मेरी लाठी को भी पसंद फरमा लिया। जल्दी से उस लाठी को उठाया और अपनी हथेली पे सजाया, बड़े अदब के साथ हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। अल्लाह के रसूल ने उस लाठी को अपने हाथ में लिया, मुठिए पे अपना हाथ रखा कुछ देर, उसके बाद लौटा दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाइयों कि अगर आप कारी सैफुद्दीन साहब को कोई तोहफा दें और कारी साहब आपको लौटा दें तो आप क्या कहें? नहीं हुजूर आप नहीं रखें, बोलेंगे? इसका मतलब है तुम्हारी नीयत खराब है, तुम्हारी नीयत सही नहीं है। दे करके फिर कहते हो रखें, क्या मतलब? कि तुमने दे दिया मगर दिल में यही है कि ये जो चीज मैंने दी ये मेरी है। कुछ समझ में बात आ रही है, नहीं आ रही है? यदि आप ये कहो ना 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 हुजूर आप नहीं रखें, आप नहीं रखें और ये लौटा रहे हैं, आप नहीं ले रहे हो, तो इसका मतलब है कि अपने दिए हुए तोहफे को तुम अपना दिया हुआ नहीं समझ रहे हो, देने के बावजूद भी यही समझ रहे हो कि क्या अमर की निशा है। जब भी तो कह रहे ने बात समझ रहे हैं ना? अरे आपने कारी साहब को दिया, कारी साहब ने ले लिया,
आपका तोहफा कबूल। अब अगर कारी साहब वही चीज आपकी तरफ लौटा दें तो उसको तुम अपनी चीज मत समझो, वो चीज फिर कारी साहब की है। खुश हो जाओ कि कारी साहब ने भी मुझे तोहफा दिया। कदरदा बुझते ना, यही ना समझी कुछ लोग करते हैं। मेरे प्यारे वो सहाबी थे, जब रसूल पाक ने लाठी लौटाई तो उन्होंने एक बार भी नहीं कहा नहीं या रसूल अल्लाह इसे आप रखिए, नहीं नहीं, क्योंकि उन्होंने तो पेश कर दिया था। अब रसूल पाक ने जब लौटाया तो उनकी नीयत ये है कि मेरी लाठी नहीं है, रसूलुल्लाह की लाठी, ये रसूल पाक की दी हुई लाठी है। आजकल लोग बहुत होते हैं बिदअत बिदअत बिदअत। इस बुखारी शरीफ में ये हदीस है, इसको पढ़ो ईमान ताजा हो जाएगा कि सहाबी को रसूल पाक ने दिया इसलिए था क्योंकि वो सहाबी मजबूर थे, माजूर थे, उनको चलने के लिए लाठी का सहारा चाहिए था। तो सहाबी ने ले तो लिया, तो चाहिए ये था कि उसी के सहारे चलते, मगर उस बूढ़े सहाबी का अकीदो ईमान देखो, सहाबी उनसे बड़ा किसी का ईमान नहीं हो सकता है। कोई गौस उसके मुकाबले में नहीं आ सकता है, कोई कुतुब उनके मुकाबले में नहीं आ सकता है। वो सहाबी रसूल है। अकीदत कैसी है? का ये नबी का तोहफा है, ये नबी का तोहफा है। अच्छा एक बात बताओ, पीर साहब अगर तुमको अपना जूता दे दें तो तुम उसको जमीन में घिसवाते हुए चलोगे? बोलो भैया, सुन्नी मुसलमान अपने मुर्शिद का जूता भी है, उसकी भी इज्जत करता है। को थोड़ा बोलते ना, उसका भी, उसको भी बड़े अच्छे से कहीं रखेगा कि हुजूर क्या बोलते हैं, जूता अच्छे है ना भाई। मेरे प्यारे सहाबी ने उस लाठी को जमीन पे रखा ही नहीं, ऐसे उठा लिया जैसे 12वीं शरीफ में तुमने झंडा उठा रखा था, ऐसे ही सहाबी ने लाठी उठा लिया। मुश्किल से मस्जिद नबी से निकले, जैसे ही मस्जिद नबी से निकले अंधेरे में पहुंचे ना, पूरी लाठी रोशन हो गई। इतनी रोशनी फूटी के रास्ते को पा लिया। आगे बढ़े तो एक सहाबी हैं जो कीचड़ में पैर इधर उधर रख के मुश्किल से सफर कर रहे हैं। मुसलमान सिला रहम होता है, मुसलमान झगड़ा नहीं होता है। अगर झगड़े इख्तिलाफ हो जाते हैं तो उसको मिटा देता है, नफरतों को अपने दिल में नहीं रखता है। बात समझे ना, आपस में हमदर्द होता है, भाई भाई होता है, भाईचारे के साथ रहता है। आज अभी मिसाल के तौर पर ये मिलाद शरीफ है, और मिलाद शरीफ में तबरुक बटेगा। अब किसी को तबरुक मिल जाए और किसी को ना मिले, तो जिसको मिला है वो ये नहीं सोचेगा कि चलो इसमें से उसको मैं दे दूं, नहीं, मांगेगा भी तो भी लपेट के लेके भागेगा। ये मिजाज आज मुसलमान का हो गया है। मेरे प्यारे, फायदा मिले तो फायदा पहुंचाओ, अपने भाई को फायदा पहुंचाओ, अपने पड़ोसी को फायदा पहुंचाओ, अपने समाज को फायदा पहुंचाओ। अल्लाह ने तुम्हें फायदा दिया है तो उस फायदे को समेट के मत रखो, वरना घट जाएगा। बांटते रहोगे कभी घटेगा। लेकिन आज मुसलमान का हाल ये है, भाई की जमीन खींच लेगा, भाई को खाना नहीं देगा, पड़ोसी की तरफ ध्यान नहीं करेगा। यही वजह है कि आज जलीलो खार मुसलमान हो रहा है। आज हमारी मस्जिद, मकबरे, खानकाहें, दरगाहें जो कुछ सब छीनी जा रही हैं, उसकी एक वजह हमारा घर, उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इस बुनियाद पे क्योंकि हमने शरीयत मोहम्मदी का पालन नहीं किया। मुसलमानों, आज हम जलील ख्वार हो रहे हैं। लौट आओ मुसलमानों और खौफ खुदा पैदा कर लो। बिरादरान इस्लाम, देखो वो सहाबी हैं, नूर वाली रोशनी, वो लाठी हो गई, चाहते तो उसे अपने पास रखते, लेकिन फायदा तकसीम करने के लिए भाई के पास पहुंच गए। कहा मियां अंधेरे में क्या चलते हो, अल्लाह के रसूल ने हमें ये लाठी दी है और इसी की रोशनी में हम अपना रास्ता तय करते हैं। गर्ज के दोनों सहाबी साथ साथ चले, एक चौराहे पर पहुंचे जहां से दोनों का रास्ता अलग होता था। तो जिनके पास नूर वाली लाठी नहीं थी तो उन्होंने कहा, भाई मैं यहाँ से रास्ते को जानता हूँ, अंदाजा है मुझको, मैं अपनी बाड़ी चला जाऊंगा, आप अपने घर जाइए। उन्होंने कहा, वाह ये कैसे हो सकता है, मैं उजाले में जाऊंगा, आपको अंधेरे में छोड़ दूं। ये शान इस्लामी
आज अफसोस है कि हम इसमें बहुत पीछे हो चुके हैं। तो दूसरे ने कहा ये कैसे हो सकता है, मैं बाड़ी में चला जाऊं, आपको रास्ते में छोड़ दूं। गर्ज ये भाषा की तकरार थी, आपस में दोनों कोथा बोलते बोलते बोलते, जैसे बंगाल में आप लोग जब कोथा बोलते हो तो लगता है जंग हो रही है, लड़ाई हो रही है, लेकिन वो लड़ाई नहीं, भाषा होती है। एक दूसरे से करीब होते चले जाते हो, है ना। दोनों सहाबी करीब होते चले गए, हत्ता कि एक की लाठी दूसरे की लाठी से टकरा गई। टकराना था कि दूसरे सहाबी की लाठी रोशन हो जाती है, पर वो जलित हो जाती है। ये हदीस है, हुजूर का नूर ऐसा है। पूछते चलना कि हुजूर खुद नूरे मुजस्सम है, जो मोहब्बतों से हुजूर से वाबस्ता हो जाता है, अल्लाह उसे भी नूर वाला कर देता है। और अगर कोई सूखी लकड़ी नबी के हाथ में आ जाए तो रोशन हो जाती है, उस लकड़ी से जो टकरा जाए वो भी रोशन हो जाता है। ठीक, इससे नतीजा क्या निकालना है, बस उसी पे हमें और आपको गौर करना है। ऐ मुसलमानों, जरा सोचो कि तुम्हारे फोरफादर है ना, क्या बोलते हैं उसको, पितृ, पितृ बोलते हैं ना, दादा परदादा। तो तुम्हारे दादा परदादा न जाने कब से तुम मुसलमान हो, न जाने कब से तुम मुसलमान हो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पाक मुशर्रफ इस्लाम तुम हुए, तुम्हारे दादा परदादा दादा हुए, लेकिन इस्लाम की वो रोशनी तुम्हारे पास नजर नहीं आती है। तुम रोशन नजर नहीं आते हो, वजह क्या? हमारे इस समाज में कुछ बुजुर्ग आए, वो रोशन थे, जिनसे इस्लाम फैला। ख्वाजा आए, रोशन आए थे। बोलो इस्लाम फैला कि नहीं फैला? हिंदुस्तान में आपके बंगाल में जलालुद्दीन तबरेजी आए, रोशन थे, ठीक है। इस्लाम फैला कि नहीं फैला? अखी सिराज हिंद अलाउल हक पंडवी, नूर खुद आलम पंडवी, हाफिज जाहिद बंदगी, पाता चापड़ी, न जाने कैसे कैसे बुजुर्ग सब आए, है ना, और उनसे इस्लाम फैला। आज क्या वजह है कि वो नूर हम में नजर नहीं आता है? तो इसी की एनालिसिस कर ली जाए ताकि हमारी इस्लाह हो जाए। सुनो भाई, ओए बच्चों को चुप कराओ। वो फुटबॉल लेके आ गया बंगाली मानुष है। सुनो इधर देखो, थोड़ी सी तवज्जो, बिल्कुल ये शैतान बहकाएगा इस वक्त, ताकि बात को सुना न जाए। तो समाज फरमाइए, हम क्यों नहीं रोशन? क्या हमारे पास वो रोशनी नहीं है? हर मोमिन के पास रोशनी है। वो चिराग हमारे सीनों में जल रहा है, लेकिन उसकी बाती हमने अपने अमल से चढ़ी कर ली है। आप लोगों ने लालटेन देखा है कि नहीं देखा है? कितने लोगों ने लालटेन देखा है? जरा हाथ बताओ। देखा है ना? एक डब्बे में तेल होता है, उसमें एक पत्ती होती है, एक चाबी होती है, जिससे ऊपर नीचे आप करते हो, और एक शीशा होता है, इसी का नाम लालटेन है। ठीक, कभी कभी उसकी बत्ती टेढ़ी हो जाती है तो उसमें से धुआं निकलता है कि नहीं? वो धुआं जाके कहाँ लगता है? बोलो, शीशे में लगता है ना। शीशे का हाल क्या होता है? काला हो जाता है। अब जब शीशा काला हो गया, आलू तो अंदर है, रोशनी बाहर आएगी, तो आप क्या करते हो? जल्दी से शीशा उतारते हो, कपड़े से साफ करते हो, कैंची लेकर के जो टेढ़ा है उसको सीधा कर देते हो, है ना। जब लौ सीधी हो जाती है, शीशा चढ़ा देते हो। अब लालटेन में अंदर भी रोशनी होती है, उजाला बाहर भी होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आज हाल कुछ हमारा भी ऐसे ही उसी लालटेन की तरह हो गया है कि हमारे सीने में ईमान और अकीदे का चिराग तो जल रहा है, लेकिन हमने अपने अमल से उसकी बत्ती को टेढ़ा कर दिया है। अब यहाँ से झूठ का धुआं, चोरी का धुआं, चुगली का धुआं, सूद का धुआं, न जाने कैसा कैसा धुआं उठ उठ करके हमारे शीशे दिल को सिया कर चुका है। रोशनी है मगर उजाला नजर नहीं आ रहा है। ऐ मुसलमानों, अगर चाहते हो कि उजाले बाहर भी आए, जिससे इस्लाम फैले,
तो बस लौट आओ, खौफे खुदा पैदा करो और इस्तिग़फ़ार के माझे से अपने शीशाए दिल को साफ कर लो और शरीयत की कैंची से अपनी बाती को काट कर लो, सीधी कर लो, गुंबदे खजरा के मकी से अपनी लौ को लगा लो। अब जब शीशा चढ़ाओगे तो बखुदा कहता हूं कि तुम अंदर से भी चमकोगे, उजाला बाहर भी आएगा, उजाला बाहर भी आएगा। बोलो भाई, कितने लोग चमकना चाहते हैं? चमक तुझसे पाते हैं, सब पाने वाले हैं, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। बोलो भाई, आप लोग वो चमक चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो नमाज मोहतरम बोशे जाओ, जैसे नमाज में बैठते वैसे बैठ जाओ। सबे आगे पीछे मैं चले, सबे नमाज मोहतरम सबे बोशो। हम नियम बता देते हैं, इस नियम को अगर अपनाते रहोगे तो इंशाअल्लाह ताला तुमसे ज्यादा रोशन कोई हो नहीं सकता है। ठीक, अब आप नमाज की तरफ बैठ चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो बुराइयां मुस्लिम समाज में है उसकी एक वजह यह है क्योंकि हम अल्लाह का जिक्र कम कर रहे हैं, अल्लाह को कम याद कर रहे हैं। हम भूल चुके हैं कि अल्लाह हमें देख रहा है। यही वजह है कि सुबह उठते ही झूठ शुरू करते हैं और शाम होते होते न जाने कितनी खता कर डालते हैं। झूठ जो है ये बुराइयों की जड़ है, झूठ से ही बुराई पनपती है। झूठ वो अमल है कि जिससे बुराई पनपती। झूठ जब आप बोलने लगेंगे तो चोर भी हो जाएंगे, सूदखोर भी हो जाएंगे, जानी भी हो सकते हैं, शराबी भी हो सकते हैं, गीबत करने वाले भी हो सकते हैं, चुगली करने वाले भी हो सकते हैं। बुराइयां बढ़ती चली जाएगी। एक झूठ शाम तक आपको बहुत सी बुराइयों की तरफ आमादा करता है। झूठ से बचिए, ठीक है ना? तो कहना यह है कि ये एहसास बेदार कीजिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है। इसी का नाम मुराक़बा है। हर खानकाह की यही तालीम है। खानकाह में नहीं पूछा जाएगा कि तुम मुर्शिदाबाद के हो के मालदा के हो, आए हो बादशाहों के फकीर, बैठो अब बैठ करके मुराक़बा करो। सोचो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तुम बड़े चोर थे, बड़े बदमाश गुंडे थे, सोचो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। जब ये एहसास बेदार हो जाए तो वो अल्लाह से क़हार और जब्बार नहीं, रहमान और रहीम है। फौरन अपने जुर्म और खता की अल्लाह से माफी मांग लो। बचपन देखो, जवानी देखो, बुढ़ापा देखो, नजर आ जाए उसे अल्लाह के हुजूर पेश कर दो। अगर पहाड़ के बोझा के बराबर भी गुनाह होंगे ना, अति शीघ्र उसी समय अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। बोलो भैया, चाहते हो खानकाह की तालीम तो अपने हाथों को नाभि पे बांधिए और थोड़ी देर के लिए सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए और सर झुका करके मन में झांकिए, देखिए, गौर कीजिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है। जब ये एहसास जिंदा हो जाए कि अल्लाह मुझे देख रहा है तो उस आलिमुल गैब व शहादा रब्बुल आलमीन की बारगाह में फिर मुहासबा कीजिए। अपने जीवन में झांक कर देखिए कि मैंने बचपन में क्या किया, जवानी में क्या किया, बुढ़ापे में क्या किया। एखुनी আমি কি করলাম, সম্পূর্ণ ভুল ত্রুটি আল্লাহর কাছে পেশ করে দিন। আল্লাহ গফুর আছে, আল্লাহ রহিম আছে, আমার তোমার সবাইকে গুনাহ আল্লাহ maaf করে দেবে ইনশাআল্লাহ। বিসমিল্লাহ। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जरा जोर से पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ही माबूद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह, तेरी बारगाह में
सच्चे दिल से सब छोटे बड़े गुनाहों से हम तौबा करते हैं और हम वसीला चाहते हैं तेरे महबूब सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये अल्प समय में अल्लाह ताला ने हम सब पे फजल फरमाया कि हमने कलमा शरीफ पढ़ा और इस्तिग़फ़ार किया। एक मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला 3000 गुनाहों को माफ फरमा देता है और 3000 नेकियां नामे अमाल में दर्ज फरमा देता है। ऐ अजीजो ज़ाकिर बनो, ज़िक्रुल्लाह की कसरत करो। अल्लाह तौफीक दे कुछ देर मस्जिद में बैठकर, कुछ देर घर में खिदमत बनाकर, कुछ देर चलते फिरते भी कलमा शरीफ पढ़ो, दुकान पे कलमा पढ़ो, खेत में कलमा पढ़ो। जब कसरत से आप कलमा पढ़ने लगोगे तो ज़बान का असर दिल कबूल कर लेगा और जब दिल कबूल कर लेगा तो इंशाअल्लाह ताला ज़बान ठहरेगी मगर दिल नहीं ठहरेगा। पढ़ेगा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। होशियार हो जाओ, अल्लाह ही के जिक्र से क़ुलूब को इत्मीनान हासिल होता है। दूसरी चीज ये है कि 24 घंटे में से कम आप 2 मिनट 5 मिनट अपने लिए निकालिए जिसमें आप ध्यान दीजिए कि मुझसे कहाँ भूल हो गई, कहाँ खता हो गई। 24 घंटे में आपको नजर आएगी कि सुकाले हम ईटा भूल खोल लो, दोपहर ईटा भूल खोल लो, बिकाले ईटा खोल लो, संध्या बेला ईटा भूल खोल लो। जो तो भूल एकत्रित तुमी करबेन संपूर्ण আল্লাহর কাছে পেশ করে দেবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমার তোমার সবাই ये ক্ষতি আল্লাহ তাআলা माफ করে দেবে इंशाअल्लाह। ठीक है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी मैंने आपको ये तरीका बताया सफाई कल्ब का, नूर ईमान को हासिल करने का। बोलो इसमें आपको कोई कष्ट हुआ, कोई तकलीफ हुई? लेकिन आपके बहुत से गुनाह हुजूर के सदक़े अल्लाह ने माफ कर दिया। नबी की महफिल में आया, उनका सदका मिल गया, अल्लाह ने बहुत से गुनाह माफ कर दिया। लेकिन अब आने वाला जीवन अच्छा बनाओ, अपनी मस्जिद आबाद करो, मस्जिदों के लिए झगड़े मत करो, खानका आबाद करो, खानकाहों के लिए झगड़े मत करो। ये झगड़ा करना छोड़ दो। ये झगड़े से हमारे वहां हमारा ईमान कमजोर हो रहा है, हमारा अकीदा कमजोर हो रहा है, हमारा अमल कमजोर हो रहा है। झगड़ा ज्यादा देर का मत रखो। मोमिन को चाहिए कि 3 दिन से ज्यादा अपने दिल में किसी के लिए कीना भी न रखे, माफ करने की सलाहियत रखो। वही मुसलमान कामयाब है कि जो दूसरे मुसलमान को माफ कर देता है। ठीक है ना? तो लिहाजा इस्लामी जज्बे के तहत अगर आप जिंदगी जीने लगेंगे तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी अल्लाह इज्जत अता फरमाएगा और आखिरत में भी अल्लाह ताला इज्जत अता फरमाएगा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें आप सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। आप ला कहत करो कि मैं बुराई नहीं करूंगा, लेकिन आपसे बुराई हो जाएगी। मैं हज कर लूंगा, हज करने के बाद भी बुराई हो सकती है। मैं रोजा रख लूंगा, फिर भी बुराई हो सकती है। ज़कात दे दूंगा, फिर भी बुराई हो सकती है। लेकिन एक अमल ऐसा है कि अगर उसको आप रोजाना करने लगो तो अल्लाह ने वादा किया कि जब आप वो अमल करने लगोगे तो बुराई से बचते रहोगे। जानते हो वो अमल क्या है? आप लोग बता सकते हैं? बताइए ना, आप लोग बता सकते हैं वो अमल क्या है? वो नमाज है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, कि बेशक नमाज तमाम बेहयाइयों बुराइयों से रोक देती है। रोजा रखने वाला बुराई कर सकता है, हज करने वाला बुराई कर सकता है, ज़कात देने वाला बुराई कर सकता है, लेकिन नमाज पाबंदी से पढ़ने लगोगे तो बुराई तुमसे दूर होने लगेगी, बेहयाई तुमसे दूर होने लगेगी। तो लिहाजा आप सबसे कहना है अपनी मस्जिद आबाद करो। माँ बहन बेटियों को चाहिए कि अपने घरों को मस्जिद जैसा बना लें। 5 वक्त मुसल्ले बिछा के नमाजें पढ़ने लगे, कुरान की तिलावत करने लगे तो इंशाअल्लाह जिन जिन्नात भूत शैतान
चुड़ैल परी से, इन सब चीज़ों से हमारी माँ बहन बेटियां महफूज हो जाएंगी। जब इस्लामी समाज आप बना लोगे तो आने वाली जनरेशन भी बड़ी सुंदर हसनी तहजीब और हुसैनी कल्चर लेकर उठेगी, तो इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा। इस्लाम के परचम को जो लोग झुकाना चाहेंगे वो झुक जाएंगे, परचम इस्लाम बुलंद रहेगा, बुलंदतर रहेगा। दुआ करता हूँ अल्लाह करीम हमें आप सबको अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, शरीयत का पाबंद रखे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मलैका या रसूल सलाम अलैका।